झूठे की महफिल में सच्चे आने लगे, आशिकों की महफिल में बच्चे आने लगे, लड़कियों की गायब हो गया खूबसूरती बढ़ गई, हकीकत ये है मोबाइलों में कैमरे अच्छे आने लगे। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, किसी घर के लड़के को आवारा मत करना। मजाक को मोहब्बत बनने में देर नहीं लगती, सुनो ये मजाक दोबारा मत करना। हाय एवरीवन, मेरा नाम नीरज कुमार है। ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग जो पार्ट 2 का जो 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाला हूँ, ये पार्ट 2 के नाम से आएगा। बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम के लिए जीके का जो पार्ट 2 वीडियो है, ये हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। हिस्ट्री है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने किया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। प्रसिद्ध पशुपति की मूर्ति कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। पशुपति की मृत्यु जो है मोहनजोदड़ो से मिला था। चलिए आगे शुरू करते हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, फटाफट देखते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अमीर खुसरो के किसके दरबारी के कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के। आप जो यह वीडियो देख रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है, वन लाइनर के फॉर्म में पीडीएफ को तैयार किया गया है। ये पार्ट 2 वीडियो है। दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? ये अकबर ने शुरू किया था, अकबर। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? 1498 में। कालीकट कहाँ पहुंचा है? कालीकट जो है समुद्र के तट पर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा मोहन राय ने किया था। आगे हम लोग देखते हैं 14वां प्रश्न। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो ये स्वामी विवेकानंद ने। आप वीडियो को देखेंगे और याद हो जाएगा, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, यह वीडियो को देखिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटन ने। आगे हम लोग शुरू करते हैं। बंगाल विभाजन कब और किसने प्रारंभ किया? 1905 में लॉर्ड कर्जन ने। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। 1906 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। 1931 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी। अब आ जाते हैं ज्योग्राफी के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मारियाना ट्रेंच है। भूमध्य 22 नंबर क्वेश्चन है। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? ये जिब्राल्टर जल संधि को। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल है। सब क्षोभ मंडल। आगे हम लोग देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है? तो ये 7वां स्थान है। 25 नंबर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। 8 राज्य से गुजरती है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? पुचिकल है। आगे कर्नाटक में है ये। चलिए, चिल्का झील किस राज्य में है? उड़ीसा में। चिल्का झील जो है उड़ीसा में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। दक्षिणी भारत की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी को। आगे हम लोग देखते हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? ये है नर्मदा नदी पर। धुआं जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर है। धुआं जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गेंडा के लिए। काजीरंगा जो है एक सींग वाला गेंडा के लिए। भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना डिगबोई असम में है। गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद का। दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। कपास की खेती के लिए कौन सी अच्छी मिट्टी है? काली मिट्टी है। चलिए आगे हम लोग शुरू करते हैं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर। आगे हम लोग देखते हैं। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। अरब सागर में। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सेंट्रल पीक है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, चमकता है ये। दिन दिन और रात बराबर कहाँ होते हैं? विषुवत रेखा पर। अब आ जाते हैं पॉलिटी से, और ये पार्ट 2 का वीडियो है इसलिए पार्ट 2 लिखा हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा की
पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। आगे देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं? बी आर अम्बेडकर को। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना, हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण प्रभुत्व, ये जो है प्रस्तावना है। याद भी नहीं है हमको ठीक से। चलिए, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? रूस से लिया गया है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17। प्रेस की स्वतंत्रता अधिकार अनुच्छेद 19A में है। चलिए, वित्तीय आपातकालन का अनुच्छेद 360 में है। संसद के 3 अंग कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, 3 अंग है संसद के। निरविरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी है। चलिए, भारत का महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। चलिए, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत की, प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है सुचेता कृपालानी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत की। इसमें डाउट है थोड़ा, देख लेंगे। अब आ जाते हैं सामान्य विज्ञान, साइंस का क्वेश्चन, यहाँ से शुरू होता है। चलिए, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने, सब लोग जानते हैं। आनुवंशिकता के पिता किसे कहते हैं? ग्रेगर मेंडल को। ग्रेगर मेंडल को। रक्त समूह की खोज किसने की? लैंड एस्टीनर ने। रक्त समूह की खोज किसने की? लैंड एस्टीनर ने। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ओ। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ए बी। चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड नेजर ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? डेसिबल से। आगे हम लोग देखते हैं, बैरोमीटर का उपयोग क्या मापने में होता है? वायुमंडल मापने में, बैरोमीटर का। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस होती है? रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस होती है? फ्रीन गैस होती है। CFC और HFC। फ्रीन। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस होती है? फ्रीन गैस होती है। चलिए शुरू करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। आगे के शुरू करते हैं, हंसाने वाली गैस का क्या नाम है? नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए आगे शुरू करते हैं, लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। क्लास 6 में दिया हुआ है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन से बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? वो टंगस्टन से बना होता है। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोगी होता है? अवतल लेंस। अब आ जाते हैं बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल का क्वेश्चन। चलिए, बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। आप 10 मिनट में 100 क्वेश्चन वीडियो देखते हैं तो बहुत बेनिफिट होगा। कोई बुक मत पढ़िए, बुक में से नहीं आता है। बिहार की कहिएगा क्वेश्चन कहाँ से सेट है? ये क्वेश्चन जो है अलग अलग बुक में से सेट है। बिहार की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी और उर्दू है। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। बिहार का जो है महापर्व किसे कहते हैं? छठ पूजा को। बिहार में छठ पूजा बहुत बड़ा होता है। विदेशिया लोक नृत्य के रचनाकार कौन है? विदेशिया लोक नृत्य के रचनाकार भिखारी ठाकुर है। बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र था जगदीशपुर। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? लोकनायक से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? जीरादेई, सिवान में। अच्छा, सिवान में हुआ था। चलिए शुरू करते हैं अगला प्रश्न। जीरादेई में हुआ था ना, जीरादेई, सिवान में। बिहार के किस जिले में जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है? पूर्णिया में जूट बहुत होता है। महात्मा गांधी सेतु पुल कहाँ है? ये है पटना में, सभी लोग पार किए होंगे उस पुल के माध्यम से। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? नवादा में है। बिहार का उत्तर दक्षिण विस्तार कौन सा है? 345 किलोमीटर। बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 40 है। बिहार में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 243 है। बराबर की गुफाएं किस जिले में है? जहानाबाद में है। अब आ जाते हैं खेल और विविध, मिसलेनियस प्रश्न है ये। चलिए, आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। विंबलडन खेलने वाली प्रथम भारतीय महिला सानिया मिर्जा। विंबलडन सानिया मिर्जा है। चलिए आगे शुरू करते हैं। IPL की शुरुआत कब की गई थी? 2008 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को।
पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? ये अप्सरा है, अप्सरा। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय भानु अथैया। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य में दिया जाता है। ज्ञानपीठ साहित्य में। भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ है? हुबली में। हुबली कर्नाटक में पड़ता है। हुबली कर्नाटक में। चलिए, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ये ध्यान रखें 2026 का ये प्रश्न है, बाद में बदल भी सकता है, इसलिए आप बाद में वीडियो देखते हैं तो बदल भी सकते हैं। चलिए, इस तरह से हम लोग ने पार्ट 2 को अच्छे से तैयार कर लिया है, क्योंकि आईटीआई एंट्रेंस में बेसिक और फैक्चुअल सवाल ही ज्यादा आते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।